बेटा आप लोग ये पैसे उठाओ और गिनकर बताओ कितने हैं। डेढ़ लाख है। मेरे भी 1.5 लाख है पापा। और तुम्हारे? मेरे भी पापा, पर आपने इतने पैसे दिए क्यों हैं? बताता हूँ। जिस इंसान ने तुम्हें ये दुनिया दिखाई है उसके पैर छू के आओ और इन पैसों का चाहे जैसे यूज करो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो करके ही आना। लेकिन हमें किसने दुनिया दिखाई? हमने तो सब कुछ खुद ही देखा है। मैं कुछ समझा नहीं, किसके पैर छूने में? ये मुझे नहीं पता। मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए, अब इससे आगे दिमाग तुम लगाओ। और जो इस काम को करके आएगा तुम में से, मैं ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, जिसको ये पैसे देकर आओ और उसके पैर छू कर आओ, उसकी एक फोटो खींच कर लानी है आपको। लगता है पापा का दिमाग खराब हो गया। क्या छोड़ो, बुढ़ापे में हो ही जाता है। पापा ने पैसे देंगे, बहुत बड़ी गलती है। पापा ने पैर छूने के लिए बोल तो दिया, लेकिन कैसे बतलाऊं किसके छूने हैं? ठीक है, अभी आते हैं हम। तो आ गए मेरे बच्चों, किसके पैर छू कर आए? पापा पैर तो नहीं छू कर आया, लेकिन हाँ उन पैसों का अच्छे से यूज़ किया है मैंने। दोस्तों को क्लब में ले गया था। वाह। और बेटा तुम? मैंने नई बाइक खरीद ली। वाह बेटा। और पूजा बेटा तुम? मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तुम कुछ नहीं लाई? नहीं पापा, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। आपने कहा था ना किसी के पैर छू के आना, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं किसके पैर छूऊं, तो उससे मैंने कुछ नहीं लिया। पर मैं रास्ते से जा रही थी ना, तो एक गरीब आदमी मिला। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें समझाई कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने ना कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी, तो मैंने पैसे दे दिए और जो बच गए वो वापस ले आई। ये आप रख लीजिए। बेटा, उस गरीब आदमी ने तुम्हें ऐसा क्या समझाया जो तुम इतने सारे पैसे उसको दे आई? उसने बताया कि पापा को बोल तो दिया कि पैर छूकर आऊँगे, पर कैसे पता लगाऊं कि हमें दुनिया दिखाने वाले कौन हैं? मैम साहब, इस सवाल का जवाब देने में हम आपकी मदद करें? भैया आपको पता है जवाब, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैम साहब, जिसने हमें ये दुनिया दिखाई है ना, वो और कोई नहीं, हमारे माँ बाप है। क्योंकि वही हमें जीना सिखाते हैं, वही हमें बोलना, वही हमें खाना, इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, सब वही तो सिखाते हैं। मैम साहब, जब मैं बहुत छोटा था ना, मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए मुझे उनकी असली कीमत पता है। और मैं तो कहता हूँ, आपको पैर छूने चाहिए ना, तो सिर्फ अपने माँ बाप के। मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाई। दुनिया दिखाने वाले हमारे माँ बाप ही तो हैं, पर आपने देखो इतनी जल्दी बता दिया। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने। थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं मैम साहब। भैया, आपने मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं मैम साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम। प्लीज़ भैया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी इस पैसे के असली हकदार आप ही तो हैं। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आपके पैर छूऊंगी। नहीं बेटा, शाबाश मेरी बच्ची, तुम वास्तव में ईमानदार हो, एक होनहार बेटी हो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और आज से मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करता हूँ। ऐसे कैसे? हर हम भी तो आपके लड़के हैं, और प्रॉपर्टी पर उतना ही हक हमारा जितना इसका है, तो हमें भी चाहिए प्रॉपर्टी। बेटा तुम सही कहते हो, लेकिन तुम इस लायक हो नहीं। देखा तुमने पूजा ने अभी क्या कहा? आपने सुना? आप बाइक ले आए, वो पूरी रकम क्लब में उड़ा आए।
और पूजा को देखा, एक गरीब इंसान को इतने सारी रकम दे आई जिसने इसको इतनी महत्वपूर्ण बात बताई। ये है होनहार बेटी। बेटी हो तो मेरी पूजा जैसी हो। और देखो बेटा, इस समय तो ये प्रॉपर्टी मैं पूजा के नाम कर रहा हूं, और जिस दिन तुम इस लायक हो जाओगे, इस प्रॉपर्टी को मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो। पापा, मुझे ये सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और ये दोनों तो मेरे भाई हैं ना, मुझसे बड़े भी हैं, तो इनका भी तो उतना ही हक है जितना मेरा है, तो उन्हें भी प्लीज़ दे दीजिए ना प्रॉपर्टी। शाबाश बेटा, अगर बेटी हो तो तुम जैसी हो। तुम बहुत प्यारी बेटी हो मेरी। तुम्हारे ऐसे भाव भाइयों के प्रति, शाबाश बेटा। आज तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूं, लेकिन बेटा अपने इन दोनों भाइयों को तुम ही समझा सकती हो। इन्हें समझाओ, और जिस दिन ये लायक हो जाएंगे, मैं इन्हें भी प्रॉपर्टी में नाम दे दूंगा। ठीक है पापा। शाबाश बेटा, बेटी हो तो तुम जैसी हो।